अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने चैप्टर नंबर 17 यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एक हमारे पास सेपरेट चैप्टर है, लेकिन अगर आप पिछली बुक को देखेंगे तो वहाँ पर एक चैप्टर मौजूद था, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन को दोनों को साथ में जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर इस न्यूरॉन्स के सिस्टम को, नर्वस सिस्टम ऑफ मेन को एक सेपरेट चैप्टर के तौर पर पेश किया गया है। और आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सेपरेट चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि नर्वस कोऑर्डिनेशन खुद क्या होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन के हवाले से लिखा हुआ है, ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट स्पंजेस यूज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडीज कंडीशन एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तमाम एनिमल्स, जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, उन सारों के पास जो है एक चीज़ मौजूद होती है। उन सारों के पास नर्व सेल्स का नेटवर्क मौजूद होता है, यानी कई सारे उनमें नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। लेकिन एनिमल्स में भी एक एक्सेप्शन आ गई कि एनिमल्स में जो शुरुआती एनिमल्स हैं, जो कि स्पंजेस होते हैं, जो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर ये नर्व सेल्स मौजूद नहीं होते। अगर किसी दफ़ा आपके सामने ये एमसीक्यूज आ जाए कि एनिमल्स विच लैक द नर्व सेल्स, तो उसका जो ऑप्शन होगा वो स्पंजेस होगा। अब ये जो नर्व सेल्स होते हैं, इनका करेंगे क्या? ये नर्व सेल्स बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में से इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। ना सिर्फ ये बॉडी के हिस्सों में से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, पर ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। बाहर के मामलात को भी देखेंगे, अंदर के बॉडी के खुद के मामलात की भी जो इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं न्यूरॉन्स के ज़रिए से, नर्व सेल्स के ज़रिए से आएगी। फिर मज़ीद लिखा हुआ है, एंड इंटीग्रेट दैट इंफॉर्मेशन, फिर उस इंफॉर्मेशन की मुख्तलिफ ज़रियों से जो हासिल होगी उसे कलेक्ट किया जाएगा। एंड टू सेंड कमांड टू द बॉडीज मसल्स एंड ग्लैंड, जब इंफॉर्मेशन हासिल हो जाएगी दिमाग के पास पहुंचाई जाएगी। फिर दिमाग एक हुक्म जारी करेगा, और दिमाग जो हुक्म जारी करेगा वो मसल्स या ग्लैंड्स को जारी करेगा। तो जहन में ये रखिएगा, हमारे पास मुख्तलिफ सेंसेस होते हैं। उन तमाम सेंसेस के ज़रिए से इंफॉर्मेशन हासिल होगी, ये न्यूरॉन्स के ज़रिए से दिमाग के पास पहुंचेगी। फिर दिमाग उसके अकॉर्डिंगली मसल्स या ग्लैंड्स को कहेगा, फिर वो काम करेंगे। तो ये एक पूरा हमारा सिस्टम होता है, जिसको इंशाल्लाह फिर आगे डिटेल में भी डिस्कस किया जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, कि हमारा जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर कौन से स्टेप्स है, कौन से मराइल से होता हुआ हमारा ये नर्वस कोऑर्डिनेशन काम करता है। तो इसके बारे से लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ बॉडी दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में से हासिल की जाएगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के ज़रिए से हासिल की जाएगी। यानी ऐसे सिग्नल्स हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल भी हैं और केमिकल सिग्नल्स भी हैं। इन्हें इम्पल्सेस कहा जाता है, और ये इम्पल्सेस हमारे नर्वस सिस्टम में अहम रोल प्ले करती है। यानी इन्फॉर्मेशन इन्हीं इम्पल्सेस के ज़रिए से जाएगी। मज़ीद लिखा हुआ है, नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्राइजेस हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। इस नर्वस सिस्टम के अंदर सेल्स मौजूद हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल सेल्स हैं। इन्हें नर्व सेल्स भी कहा जाता है, और नर्वस सिस्टम का यही बेसिक यूनिट होते हैं। तो लिखा हुआ है, एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के ज़रिए से इम्पल्सेस जाते हैं। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स पहुँचेंगे वो इन्हीं नर्व सेल्स, इन्हीं न्यूरॉन्स के ज़रिए से दिमाग के पास पहुँचेंगे। मज़ीद लिखा हुआ है, ईच न्यूरॉन मस्ट परफॉर्म फॉलोइंग 5 फंक्शंस। हर न्यूरॉन को 5 काम करने होंगे। वो 5 काम कौन से होंगे? तो पहले काम के बारे में लिखा हुआ है, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। पहले तो न्यूरॉन को खुद इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी। वो इंटरनल बॉडी के एनवायरनमेंट से भी हासिल कर सकता है, या बाहर से भी वो एनवायरनमेंट से भी जो है इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ है तो टेम्परेचर का बदलना ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन हासिल करेगा। फिर न्यूरॉन अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो उस इंफॉर्मेशन को बाकी न्यूरॉन्स के पास पहुंचाएगा। तो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन बाहर से या अंदर से हासिल करेगा, या फिर वो दूसरे न्यूरॉन को भेजेगा, तो दूसरे न्यूरॉन में से भी इंफॉर्मेशन हासिल होगी। फिर मज़ीद लिखा हुआ है, इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन। उन सारी इंफॉर्मेशन को जो जो न्यूरॉन्स हासिल करेंगे उन्हें कलेक्ट करेंगे। इट रिसीव्स एंड प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल। तमाम इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट यानी कि कलेक्ट करने के बाद फिर एक सिग्नल बनाया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल बनाया जाएगा। लिखा हुआ है, कंडक्ट द सिग्नल टू इट्स टर्मिनल एंडिंग। फिर न्यूरॉन जब वो सिग्नल बनाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल बनाएगा, फिर वो उसे अपने आखिरी हिस्से तक लेकर जाएगा, जो उसका टर्मिनल एंडिंग होगा। फिर मज़ीद लिखा हुआ है, विच में भी सम डिस्टेंस अवे, जो कि कुछ डिस्टेंस, कुछ फासले पर मौजूद होगा। हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें कि वो टर्मिनल एंडिंग कौन सी होगी।
तो आप तस्वीर में देखेंगे तो न्यूरॉन का ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये जो डेंड्राइट्स होती हैं दरअसल यही इन्फॉर्मेशन को हासिल करती हैं, फिर इसे अपनी टर्मिनल एंडिंग तक पहुँचा देंगी। ये जो हमारे पास पूरा एक्सॉन जा रहा है, इसका आखिरी हिस्सा ये है टर्मिनल एंडिंग। तो टर्मिनल एंडिंग तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचा जाएगा। फिर इस टर्मिनल एंडिंग के साथ एक और न्यूरॉन जुड़ा होगा, जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन फिर पहुँच जाएगी। तो यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है। फिर लिखा हुआ है ट्रांसमिट द सिग्नल टू अदर नर्व सेल, ग्लैंड और मसल्स। एक न्यूरॉन के पास इन्फॉर्मेशन आ गई तो फिर वो बाकी सेल्स को पहुंचाएगा। इसी तरह से फिर वो इन्फॉर्मेशन मसल्स के पास, ग्लैंड्स के पास भी पहुंचेंगी ताकि मसल्स अपने हरकत दिखाएं या ग्लैंड अपने केमिकल्स को प्रोड्यूस करें। फिर आगे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फिर होंगी। मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, और फिर सेल के जो काम होंगे वो भी साथ में हो रहे होंगे। तो न्यूरॉन्स की बदौलत ये सारे मामला देखने को मिलते हैं कि हमारी बॉडी के सारे काम साथ में होंगे, सेल के सारे काम होंगे, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे। तो इनको कमांड देने का, इनको जारी रखने का काम हमारे न्यूरॉन्स का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।